तो आज का ये हमने सेशन रखा है, आई होप कि ये सब उनको विजिबल है। तो ये सेशन हमने एक ओपन सेशन रखा है। सो द पर्पस इज क्लियर दैट वी वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ यू because if we assume that exam will be in July by 10 of July or let's say 15 of July, so in that situation what you have is that you have at least 1.5 months now because we are now at 18th of May. So I thought we would have a discussion with you. One, that our first week जो हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया फर्स्ट वीक का। मैं सब जो भी एस्पिरेंट्स हमारे यहाँ पे है उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने डेडिकेशन दिखाई। देखिए, आई हैव बीन सेइंग इट फ्रॉम डे वन कि ये जो आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये बहुत टायरिंग होगा, बहुत बोरिंग होगा, मन नहीं करेगा लिखने का, लेकिन बार बार लिखना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी कि जितना आप ज़्यादा आज लिखोगे उतना एग्जामिनेशन सेंटर में आपके लिए ईजी रहेगा। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट डू आंसर राइटिंग, आपको वहाँ पे शायद क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझने में, क्वेश्चन के जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो समझने में या डिकोड करने में इश्यूज आएंगे। ऑन एन एवरेज मैं दिन के 10-15 आंसर्स को इवैल्यूएट करता हूँ। अभी भी कुछ-कुछ बच्चों को कहीं न कहीं क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, लेकिन वो हम ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे मैं फीडबैक में वो चीज़ लिखता हूँ बार-बार कि यहाँ पे क्वेश्चन का एक और पार्ट था या क्वेश्चन का एक और इम्पोर्टेंट वर्ड था जो आप मिस कर गए हो। तो वो चीज़ें इसी से आएँगी कि आप कंटीन्यूअसली अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे आंसर राइटिंग सेक्शनर्स के साथ जुड़िए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इतना डेडिकेटेड है खुद से कि उसको लग रहा है कि मुझे एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर सकता हूँ, वो अपना एक टाइम टेबल बनाए, हर दिन कम से कम बैठे, टाइम बाउंड मैनर में 10-15 मिनट में या आधे घंटे में 2 आंसर्स लिखें। क्योंकि वहाँ पे आपको अल्टीमेटली 3 आवर्स में आपको कुछ आंसर्स लिखने हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो कोशिश यहाँ पे वही है कि एट लीस्ट आप लोग आंसर राइटिंग में आगे आ जाएँ। ताकि वो जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, जो आंसर राइटिंग के एसेंशियल्स है, वो आपको समझ आए। क्वेश्चन के एसेंशियल्स भी आपको ऑटोमैटिकली समझ आएँगे वन्स यू स्टार्ट प्रैक्टिस। हमने पहले जो हमने सेशन किया सो फार हमने 10 तारीख से स्टार्ट किया, जिसमें हमने ऑफ़िस मैनेजमेंट जो हमारे बच्चे जुड़े हैं, वो बता सकते हैं। ऑफ़िस मैनेजमेंट हमने खत्म किया तो दैट मीन्स कि जो हमारे बच्चे जुड़े हुए, उनका ऑफ़िस मैनेजमेंट का एक रिवीजन हो गया। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा ऑफिस मैनेजमेंट का, तो आई हैव सेट क्वेश्चन पेपर सो डिफिकल्ट कि मुझे नहीं लगता पीएससी शायद उस लेवल तक कभी जाएगा। बट रीज़न ये था कि पहले सेशन में वो करने का, ताकि हम एनालिटिकल जो आपका एनालिटिकल स्किल है, कि आपको पहले आदत थी व्हाट इज़ ऑफिस मैनेजमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। अब हमने ये बोला कि नहीं, क्या आपको लग रहा है कि ऑफिस मैनेजमेंट डिजिटलाइज़ेशन से उसके असरात कम हुए या ज़्यादा हुए? क्या आपको लग रहा है कि ऑफिस होना अब ज़रूरी है या नहीं? तो वो इसलिए हमने टेस्ट किया सो दैट यू अंडरस्टैंड in future कि if questions are asked analytical, so you are in a position to answer them, कि आप वहाँ पैनिक ना कर पाओ। मैं आपको एक एग्जांपल दूँगा, जो आप में से कुछ बच्चे जिन लोगों ने केएस के एग्ज़ाम्स दिए होंगे वो हाँ, मेरे से एग्री करेंगे। 2016 में केएस एग्ज़ामिनेशन ने पहली बार, 2016 का एग्ज़ाम जब हुआ मेंस का, पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन नार्कोटाइज्ड एंड ट्रॉमाटाइज्ड बाय इकोनॉमिक्स। इससे पहले क्वेश्चन डायरेक्ट आता था, व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गिव द इमर्जेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग का। तो आई हैव सीन, मैं उस एग्जामिनेशन में बैठा था, लिटरली सीन एस्पिरेंट्स क्राइंग, आंसू आ रहे थे बच्चों के। क्योंकि आप प्रिपरेशन करके जाते हो डायरेक्ट, आपको लग रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने वो चीज़ एटलीस्ट रेडी कराई पहले कि अगर आपको कल को इफ क्वेश्चन इज़ आस्किंग इनडायरेक्टली तो आप पैनिक ना करो। अभी जो हमने पीडीएफ भी दिया है, शॉर्ट पीडीएफ दिया है, we have given a short PDF of at least some 45 pages plus some extra material for office management, जिससे आपका सारा ऑफिस मैनेजमेंट अच्छे से कवर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गिविंग केस स्टडीज आल्सो, कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि केस स्टडी की ज़रूरत है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई डेटा पॉइंट की ज़रूरत है, सो दैट यू कैन एट लीस्ट हैव दैट एज इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में एट लीस्ट यू आर इन अ पोजीशन टू गेन दैट 1 मार्क्स। मैं बार-बार ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 2-3 मार्क्स की, मैं पर क्वेश्चन या तो 0.5 की बात कर रहा हूँ या 1 मार्क की बात कर रहा हूँ। कि आपके 10 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स पर पेपर मिलेंगे, तो 60 मार्क्स दूसरे बंदे से ज़्यादा मिलेंगे, ऑटोमेटिकली आप लिस्ट में आओगे। आपको 30 ही मार्क्स भी अगर दूसरे बंदे से ज़्यादा मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लिस्ट में आओगे। बिकॉज़ अल्टीमेटली देयर विल बी ओनली 300 पीपल, अराउंड 300 लोग, जो 6000 जिन्होंने फॉर्म शायद भरा है, अनऑफिशियली जो डाटा अवेलेबल है, जो
इंटरव्यू कॉल के लिए, जिनको इंटरव्यू कॉल आएगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो अपने एग्ज़ाम है उसको सीरियसली ले जाएँ, क्योंकि आप पहले तो ये चीज़ समझिए कि ये छोटा एग्ज़ाम नहीं है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, दिस इज़ आई थिंक द 5th सेशन वी आर हैविंग विद आवर स्टूडेंट्स, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शायद 5th सेशन होगा। बट टू अदर पीपल जो नहीं एनरोल्ड है, शायद ये पहला या दूसरा सेशन होगा। तो आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम डे 1 कि इस एग्ज़ाम को आप पहले सीरियस लो। ये केएस लेवल का एग्ज़ाम है। आप देखो कि केएस वाले बच्चे कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। वो रात-दिन लगे रहते हैं केएस एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो आप इसको उसी लेवल का एग्ज़ाम समझिए। आप इसका अगर एसआरओ देखोगे ना, उसका एसआरओ भी ये बोल रहा है कि ये भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन ही है, लेकिन इस चीज़ के लिए। इसमें भी आपको 6 मेंस के एग्ज़ाम पेपर्स, तो आपको थोड़ा-सा मेहनत उस लेवल का करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर मुझे इसका भी नोट दे दो, उसका भी नोट दे दो। तो मुझे कभी-कभी थोड़ा-सा गुस्सा भी आता है कि बच्चे खुद से मेहनत करना भी नहीं चाहते, कि खुद से ढूँढना भी नहीं चाहते कि नहीं हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। मैं कभी-कभी बच्चों को बोला कि मैंने नोट भेजे, गलतियाँ निकालो मुझे बोलो वापस, कि यहाँ पे कुछ कमी तो नहीं है, कुछ कम तो नहीं रह गया है, एटलीस्ट बोलो। मे बी पीपल थिंक कि नहीं हम लास्ट मोमेंट पे करेंगे, शायद एग्ज़ाम में नहीं आएगा। कुछ लोगों ने अब आफा उड़ाया कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। तो इससे सारा ये डिस्ट्रैक्शन है। इम्पोर्टेंट है कि आप अभी से तैयारी करो। क्या पता कल को जब आपका एग्ज़ाम रेडी नियर बाय आएगा, व्हाट इफ टुमारो योर हेल्थ इज़ नॉट गुड? व्हाट इफ टुमारो दैट यू आर स्टक इन सम इम्पोर्टेंट वर्क? तो इसलिए अभी टाइम है। बहुत सारे जो हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास अभी टाइम है। जिन-जिन के पास टाइम है, यूटिलाइज़ दिस टाइम टू बी ऑनेस्ट। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि नए बच्चों को टॉपिक वाइज़ जाओ। आप डिप्रेशन में क्यों चले जाते हो कि सर ये सिलेबस ज़्यादा है? टॉपिक वाइज़ जाओ, एक-एक टॉपिक कवर करो। आपको कॉन्फिडेंस आएगा। छोटी पीडीएफ कोई पढ़ो पहले 10 पेज की, उससे देखो कि नहीं जिस्ट क्या बता रहा है। हमने फ्री में सारे बच्चों को एटलीस्ट प्रिंसिपल ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट और ऑफिस मैनेजमेंट का जिस्ट भी प्रोवाइड किया है कि आपको एटलीस्ट पता तो चले कि पूरे सिलेबस में मुझे क्या पढ़ना है। कम से कम आप डरो तो नहीं। आप उस सरफेस लेवल के नॉलेज से एटलीस्ट ये बता के जाओगे कि नहीं ये तो मुझे आ रहा है ये सब्जेक्ट। तो दीज़ थिंग्स आर वेरी इंपोर्टेंट। कि उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंस रहता है आंसर राइटिंग का, हम उसके बारे में बात करेंगे और एसेंशियल्स की बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देयर आर सम एस्पिरेंट्स जिनका मुझे लग रहा है कि उनका किस्मत अगर साथ होगा, दे विल डेफिनिटली मेक इट। ये बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, आंसर उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हैंड राइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने कुछ बच्चों को पहले भी बोला कि इंट्रोडक्शन कुछ बच्चों का लंबा जा रहा था, एक-एक पेज का, उसको कम करना है। एस्पिरेंट्स आर वर्किंग ऑन दैट, डेफिनिशंस के साथ या डाटा पॉइंट के साथ अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। वो उसके साथ-साथ जो आपका बॉडी रहेगा, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हमने जो कल मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट दिया था, बहुत सारे बच्चों को पता, जिसमें हमने बात की कि मॉडरेटर्स का रोल क्या था आज़ादी में। जिसमें कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से बनाया था पहले वो डायग्राम, उनका प्रेयर्स था, पेटिशन था, ठीक है? वो जो वो और प्रोटेस्ट था, ठीक है? ये जो बनाया किसी बच्चों ने ऐसा प्रेजेंटेशन, वो एक जो आपका इवैल्यूएटर होता है ना, उसको ऑटोमेटिकली पता चलता है कि नहीं ये इसको पता है। और बहुत जगह मैंने हिस्ट्री में बार-बार बात की कि आपको कुछ डेट्स देने पड़ेंगे। अगर गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी का जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, 17 वाला इवेंट, 1905 वाला जब इंडिया आया, या बाकी जो भी गांधी जी जिस-जिस मैं भी इन्वॉल्व था, वो सब चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात ये है कि आपका जो जीएस का पेपर है ना, उसमें हिस्ट्री उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन हमने जब एनालाइज़ दोबारा से किया पेपर को, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है ना आपको, वो आपको पॉलिटी से आएँगे। पॉलिटी के इर्द-गिर्द घूमेंगे। जैसे कि आपका पंचायती राज के बारे में बात होगी, उसके बाद आपका जम्मू-कश्मीर के बारे में बात होगी, लेकिन वो पॉलिटी से कहीं न कहीं मेल खाएँगे वो क्वेश्चन। हमने पॉलिटी के नोट्स जम्मू कश्मीर के बारे में, बच्चे बहुत परेशान थे, हमारे अपने बच्चे भी जो हमारे कोर्स में, कि जम्मू कश्मीर का सर कैसे करेंगे। हमने ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड किया है, जिसमें मुझे लगता है कि 70 टू 80% हमने जम्मू कश्मीर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे आपके पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपके करंट्स में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो हमने कवर किया है। और उसके साथ-साथ जनरल स्टडीज़ के लिए जो भी चीज़ें हमें लगी कि इम्पोर्टेंट है, हमने 20-20 पेज के नोट्स दिए। हमने उनके मंथली मैगज़ीन का जिस्ट प्रोवाइड किया, 20 पेज पे मंथली मैगज़ीन का, आपका जनवरी हो गया, फ़ेब हो गया, मार्च हो गया, ताकि आप एट लीस्ट रेडी रहो। क्योंकि मेरा डर जो है ना, मेरा डर सिर्फ़ वो ये है, जो 10 एमसीक्यू क्वेश्चन्स है ना, टू बी ऑनेस्ट मेरा डर उनमें है। आई एम वरीड अबाउट दोज़ 10 एमसीक्यू क्वेश्चन्स। व्हाई आई एम वरीड? बिकॉज़ उनमें आपका कुछ नहीं चलेगा। आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर नहीं कर पाओगे। बाकी में तो अगर आपको नहीं भी पता है ना गांधी जी ने क्या किया, यू कैन स्टिल राइट समथिंग, एटलीस्ट 0 नहीं तो कम से कम आधा पॉइंट तो देगा, राइट? लेकिन वहाँ पे जो वो 10 क्वेश्चन है जिनके 15 मार्क्स है,
मैं नहीं चाहता बच्चे वो लूज करें। दैट्स व्हाई समटाइम्स व्हेन आई गिव मटेरियल ऑन जनरल स्टडीज आई गिव पीडीएफ जिनमें बहुत इंफॉर्मेशन है, लाइक 10 पेजेस 12 पेजेस। तो वो मेरा मकसद इसीलिए देने का है कि एटलीस्ट अगर कल को कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से आता है कि जो डाटा के रिलेटेड हो या कोई कंसेप्ट के रिलेटेड हो, तो यू शुड नॉट मिस दैट। ठीक है। तो अब हम अगर आंसर राइटिंग की बात करेंगे, जो आंसर राइटिंग की हमने बात की उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, और बहुत सारे बच्चे अभी कंक्लूजन नहीं लिख रहे, तो कंक्लूजन लिखना है आपको। एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देना पड़ेगा कि आपको क्या लग रहा है, क्या लोकेशन ऑफ द ऑफिस में क्या क्या एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो लिखना पड़ेगा। या डेफिनेटली चूजिंग अ राइट लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑफिस टू कंडक्ट स्मूथ फंक्शनिंग। वो आपको एंड पे 2 लाइनें लिखने पड़ेगा, वो डायरेक्ट अटैक नहीं करना है क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन कम करना है। तो पहले उसके बारे में, तो मैंने इससे पहले वाले एक वीडियो में भी बात की थी। आई सेड कि आप हर टॉपिक को डिलीनेट करो एक अलग पेज पे, उसके बारे में जो भी हेडलाइन है, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन के बारे में एक अच्छी सी प्यारी सी डिफिनेशन किसी ऑथर की, आपका उसके साथ साथ डेलीगेशन है, उसके साथ साथ सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, द सेम विल गो विद अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। तो उनके एक अच्छी सी प्यारी सी डिफिनेशन याद करो, उसको किसी ऑथर ने दिया या कोई डेटा पॉइंट इसके रिलेटेड है। व्हेन वी टॉक अबाउट रिसेंट, हमने जो 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन दिया था अबाउट इंडिया का जीडीपी एंड इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में तीनों सेक्टर का, तो उसमें डेफिनेटली आप जीडीपी के बारे में बता सकते हो। फिर बहुत सारे बच्चों ने अच्छे आंसर लिखे थे। 3 सेक्टर उसको अलग अलग किया था, यहाँ पे प्राइमरी लिखा था, यहाँ पे सेकेंडरी लिखा था, फिर टेरिटरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी दिया था अच्छे से। आज एक बंदे का मैंने देखा आंसर बहुत अच्छा था, शी हैज मेड अ टेबल आल्सो, कि उसमें दिया गया था लाइक डेकेड वाइज, लाइक इन लेट्स से 1980s में किसका क्या कंट्रीब्यूशन था। दैट्स वेरी गुड। वो सब चीजें करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फैच दैट एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, ये 1 सेकंड, हु इज टॉकिंग? मैं नहीं रखे थे। ओए ले लो, इसमें तो एक दो सुन के लिखो। इमरान नदीम, आप बंद कीजिए इसको। हेलो, एक मिनट। यस। तो मुझे आज सिर्फ इतना ही बोलना है, एंड वी आर गोइंग टू नाउ टेक क्वेश्चंस, क्योंकि हमने जो सेकंड वीक का टाइम टेबल इशू किया है उसके बारे में कुछ एस्पिरेंट्स का डाउट था, क्योंकि मैंने अब मैं अगर ये देख पा रहा हूँ, हमने जो नया टाइम टेबल बनाया उसमें नाउ अब हम बिजनेस मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें आपका 21 को 24 को और 27 को आपका बिजनेस मैनेजमेंट के 3 मॉड्यूल्स को हम यूजुअली बिजनेस मैनेजमेंट को कवर करेंगे। तो उसके साथ साथ हमने जनरल स्टडीज भी उसी में रखा है, जिसमें जीके पोर्शन हो गया, करंट अफेयर हो गया। नाउ एस्पिरेंट्स आर सेइंग कि ये हमें थोड़ा-सा टायरिंग लगेगा, लेकिन अब हमें कोशिश ये करनी है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में 3 घंटे बैठना है, 3 घंटे लिखना है। इससे पहले जो मैं 5-5 क्वेश्चन दे रहा था, बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसको 2 घंटे में कर रहे थे या 1.5 घंटे में कर रहे थे। अब कोशिश ये करना है कि जो वो 5 क्वेश्चन होंगे या जो और 3 क्वेश्चन होंगे, उनको आप टाइम बाउंड मैनर में करो, क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा कि वहाँ की स्पीड और आज की स्पीड में फ़र्क होगा। अगर आज अभी आप आराम-आराम से लिख रहे हो, आपकी आंसर राइटिंग में अच्छा सुधार आ रहा है, आपके हैंड राइटिंग अच्छा हो रहा है, क्योंकि लेकिन क्या आप कल को 3 घंटे में वो लिख पाओगे? व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अब ये कोशिश कीजिए कि आपके 3 घंटे आपके पास है, 3 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन्स करने हैं, राइट? So that is very important. If you have like 3 hours, you have to do 5 question. That means per question का आपको at least some अगर आप देखेंगे we have 180 मिनट, शायद 30 मिनट से ज़्यादा आएगा। तो उसी हिसाब से आपको हर आंसर को लिखना पड़ेगा, उसको फ्रेम उस तरह से करना पड़ेगा, सो दैट इसमें जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो कवर हो जाए। नाउ वी विल टेक क्वेश्चंस, क्योंकि हमने आज सेशन इसलिए जानबूझ के शॉर्ट रखा सो दैट हम आपके क्वेश्चंस को ले पाएँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है कि हम चीज़ों को कैसे लेके चले, जनरल स्टडीज़ को कैसे करें, इकोनॉमी को कैसे करें, स्टेट को कैसे करें, तो वो सब चीज़ों को हम लेके चलेंगे। गिव मी अ मोमेंट। जी, आप अपने जिसका क्वेश्चन है आप बता दीजिए क्वेश्चन अपने, ताकि मैं यहाँ पे उनको नोट डाउन भी करूँ, सो दैट वी कैन टेक इट वन बाय वन। जिसका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो आप सुधार चाहते हो, कहीं पर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है या इस चीज़ में ये इश्यू है, तो आप बता सकते हैं। हाँ, 1 सेकंड, किसी ने 1-2 बंदों का शायद कुछ चैट आया है।
इंग्लिश और जीएस का मटेरियल आप शेयर करेंगे सर, एटलीस्ट जीके के टॉपिक्स बताए जिन पे खुद खुद पढ़ेंगे फिर। ओके, फुल लैंग्वेज, ठीक है। व्हाट आर द क्वालिफाइंग मार्क्स इन जीडी? देखिए, अच्छा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या, देखिए यहाँ पे मैंने इससे पहले भी बोला कि क्वालिफाइंग मार्क्स पर से नहीं है, आपको मेरिट में आना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पेपर क्वालिफाइंग नहीं है कि आपको, लेकिन हाँ, अब मान लो कि किसी का थ्रेशोल्ड पार नहीं हो रहा है, 33% मार्क्स जो रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वन तो उसका वो लिस्ट में नहीं आएगा, सेकंड वो फेल है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे कोशिश करनी है, हर पेपर को आपको एटलीस्ट मिनिमम 50-60% मार्क्स आने पड़ेंगे। आप देखो 2017 का जो लिस्ट आया है, उसमें देखो शायद 300 समथिंग आपका कट हुआ है आउट ऑफ 600। तो दैट मीन्स आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने ही लाने पड़ेंगे। और मेरिट में आने के लिए तो यू हैव टू एटलीस्ट पुश, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा या आपका इंग्लिश होगा या आपका जनरल स्टडीज होगा, उसको पुश करना पड़ेगा टू 60 to 65, तभी जाके आप मेरिट में आओ। सर आवाज नहीं आ रही है, एक को आवाज नहीं आ रही। क्या बाकी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, आवाज तो आ रही है। शायद आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए, शायद आपको आवाज आएगी दोबारा से। हाँ, वैशाली ने हाथ उठाया। वैशाली जी बताएं। हाँ, वैशाली ने हाथ उठाया। वैशाली, आप अगर सुन रहे हो तो प्लीज आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। वैशाली का तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई और जिसका क्वेश्चन होगा? आदिल का क्वेश्चन, आदिल अस्सलाम वालेकुम बताइए सर। जी। वालेकुम सलाम आदिल, बताएं। सर मेरा क्वेश्चन स्टैट के रिलेटेड है। स्टैट में जो आंसर राइटिंग का है, वो चूंकि उसमें मैथमेटिकल आता है बाकी चीजें, तो उसकी आंसर राइटिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा? इंट्रो वगैरह, कंक्लूजन या फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन, किस हिसाब से रहेगा वो? देखिए, जहाँ पे आपको डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन की मीन, मोड और मीडियन के बारे में बताए, या आप बताए रेग्रेशन के बारे में, रेग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, राइट? तो उसमें एज सच इकोनॉमी में अगर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा जैसे कि डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आता है या आपको ग्रोथ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो। अदरवाइज जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना, उनका ये आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज मीन। तो आप लिख सकते हैं कि सेंटर टेंडेंसी में हम मीन किसे बोलते हैं, मीडियन किसे बोलते हैं, मोड किसे बोलते हैं, और उसके साथ साथ आपको दे सकता है डेटा कि इनमें आप मीन, मोड निकाले या क्वार्टाइल निकाले, वो आपको निकालना पड़ेगा। उसमें एज सच वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है सर। इमरान, हाँ, किसी और का क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन और था सर, जी के जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज के रिलेटेड। हाँ, हाँ, उसमें अगर आप हमें थोड़ा टॉपिक हाईलाइट करके दें, थोड़ा हम उस पे हम खुद भी हम वो देखेंगे, हम जैसे आर्टिकल 370 डिलिमिटेशन वगैरह, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल रहेंगे? तो बिल्कुल हम वो करेंगे। हमने ऑलरेडी एक पीडीएफ बनाया, हम वो शेयर करेंगे, डेफिनेटली शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे शेयर, वो शेयर करेंगे। उसके साथ साथ जो भी और चीजें ऐड हो जाएंगे, कुछ टॉपिक जो हमें लगेंगे और ऐड करने हैं, तो वो हम और ऐड करेंगे। इसके लिए बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि टाइम कम रह गया है, तो इसलिए हम जल्दी उसको कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है हम वो सर, शेयर करेंगे, उसका कोई परेशानी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। जी, और किसी का क्वेश्चन है? वैशाली जी ने हाथ उठा रखा है, लेकिन अभी शायद उसकी आवाज नहीं आ रही है। किसी और को क्वेश्चन है इसके बारे में? आप बताएं, क्वेश्चन बताएं, जिसका भी क्वेश्चन है आप बताएं। सर। जी जी, वालेकुम सलाम, बताएं। सर आपने वो जो कंक्लूजन का कहा ना सर, कल जो आपने पेपर डाला था मॉडर्न हिस्ट्री का जीएस में, हाँ हाँ, सर जिस तरह हम इकोनॉमिक्स में लिखते हैं ना वे फॉरवर्ड, तो उसमें वे फॉरवर्ड जैसी कोई गुंजाइश ही नहीं थी इस पे। मतलब सर मुझे कुछ कंफ्यूजन था।
बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे नहीं होगा ना वहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है, जहाँ पे नहीं होगा वहां पे आप नहीं लिख सकते, वो आपको क्वेश्चन खुद ही बताएगा कि यहाँ पे क्या करना है आपको। जी सर, वो जो मॉडरेटर्स का रोल जो था जिसमें हाँ, आपने वहां पे पूछा देखिए था आप सर, आप जिस बता सकते हैं कि मॉडरेटर्स ने, आप इसमें ये कंक्लूजन में ये कर सकते थे कि मॉडरेटर्स ने कैसे शेप किया इंडियन का जो फ्रीडम मूवमेंट है, उसको कैसे शेप किया, ये आपका कंक्लूजन रहेगा कि जो एफर्ट्स थे मॉडरेटर्स की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, राइट, वो रिफॉर्म्स की वजह से जो यस पूरा जो हमारा आजादी का स्ट्रगल है वो शेप हो गया, उसको आप कंक्लूड वैसे कर यस सर, सकते यस सर, इसी में मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था सर। हैं। अभी यहाँ पे डॉक्टर अरशद साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए, अभी हमने इससे पहले भी बोला है कि 100 मार्क्स का पेपर है, ऐसा नहीं है कि 100 मार्क्स में आपको 40 मार्क्स जम्मू कश्मीर से आएंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी अब देखा होगा आपने, एडी का एग्जाम जब आया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, शायद वो पीडीएफ है जिसमें वो 2 क्वेश्चन आए थे, उनका आंसर भी मैंने शेयर किया था, वहां पे 25 मार्क्स आ गए थे, 10 और 15 वाला क्वेश्चन। हम भी यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 मार्क्स एटलीस्ट, 15 प्लस 10 25 मार्क्स जहाँ भी आएंगे, तो यहाँ पे लेकिन आपका जो ब्रेकअप है वो अलग अलग रहता है। अब वहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं 2-4 जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क्स वाले आएंगे, फिर 5, फिर 3, या फिर 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मान लो कि जम्मू कश्मीर के बारे में 3-4 क्वेश्चन दिए जहाँ पे डेट्स की बात होगी। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी होगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, वो हमें पढ़ना है। मैक्सिमम आप मान के चलो 15 या 20 मार्क्स तक ही आएगा, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। सर आई हैव अ डाउट। यस यस प्लीज। सर हमें जीके के रिलेटेड बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है वो कहाँ से कवर करना है? हाँ, जीके के लिए, या जीके के लिए जो बाकी स्टडी पोर्शन है ना, मैंने तो ऑलरेडी, मैं ग्रुप में बीच बीच में, हमने कल भी शायद कुछ पीडीएफ दिए थे, जैसे कि ज्योग्राफी के बारे में मैंने बहुत पहले डाला था एक अच्छे कोचिंग सेंटर का जो मटेरियल है, उन्होंने जो क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, अगर आप देखोगे एडी के पेपर में जो मैंने पीडीएफ दिया था, उसी के पहले वाले पेज से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जो जर्नल चीजें हैं ना, कुछ जैसे कि जर्नल स्टडीज में आपके, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, पॉलिटी में बहुत सारी चीजें न्यूज में बार बार है। अभी देखो सीबीआई न्यूज में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट न्यूज में, राइट, आपका इलेक्शन कमीशन न्यूज में है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट न्यूज में है, राइट, इलेक्शन तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है और डिक्टेटरशिप क्या होती है, ये सारी चीजें न्यूज में। दैट मीन्स पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स न्यूज में आते हैं बार बार, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एवं चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इनको पढ़ना जरूर पड़ेगा कम से कम, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप देखोगे ना, 2017 का शायद वो पेपर है, तब शायद सीबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि तब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2006 में बना था बॉडी, तो नई नई बॉडी थी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। आज हम लेट्स टेक एन एग्जांपल एआई के बारे में बात कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि चैट जीपीटी और उसके फंक्शंस क्या, आपको चैट जीपीटी का जो जनरेटिव प्रेमिटिव है वो आपको पूरा जो जीपीटी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसके फिर फायदे, या मशीन लर्निंग के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। आपको रोबोटिक्स के बारे में कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, उनके स्पेस सेंटर्स के बारे में, जो हमारा जो भी स्पेस प्रोग्राम है गगनयान के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको मंथली मैगजीन, आप किसी भी न्यूज़पेपर का पढ़ोगे ना, विजन का पढ़ोगे या किसी का भी पढ़ोगे, वहां से ये चीजें कवर हो जाएंगी। सर टाइम कम है तो अभी पूरा हम वो प्रोवाइड करेंगे, मैंने ऑलरेडी शायद कुछ बच्चों को वो प्रोवाइड किया था, इसलिए देखिए मैंने लास्ट टाइम जो टेस्ट सीरीज भी कराया, मैं चाहता हूं कि बच्चे थोड़ा सा रेस्पोर्टेड करें। हमने लास्ट टाइम भी ये ऑफर दिया था बच्चों को कि देखिए मैं एज एन एस्पिरेंट खुद रहा हूँ, आई एम नॉट ए हार्ड कोर बिजनेसमैन, तो मुझे आपसे पैसे वसूलने हैं, और ये आप अगर देखोगे जम्मू कश्मीर में जो भी इस एग्जाम के लिए तैयारी करा रहा है, अगर जितने एफर्ट्स ये शायद वो बच्चे जो हमारे साथ जुड़े, जो मैं लगा रहा हूँ रेगुलर बेसिस में, चाहे कंटेंट इनरिचमेंट हो, जहां से भी मुझे लगता है कि नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो दे दूं कहीं ना कहीं से, ये नहीं कि बस हो गया। और मैंने सिर्फ वो नॉमिनल फीस रखा इसलिए ताकि जो हमारी जो टीम है पीछे, उनको कम से कम सस्टेनेबल बराबर है, इसीलिए मैंने वो जो आपके अब करंट अफेयर्स है उसका मंथली का भी हम समरी ला रहे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट आज एक साथ ही पता चले चीजें, क्योंकि मुझे पता है जीएस अगर आप करने बैठोगे ना तो आपको आने वाले 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन हम उसमें जो जिस्ट है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता हो, ताकि कल को अगर क्वेश्चन आता है कि 352, 356 या 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसके बारे में बात कीजिए, कम से कम आपके पास वो 2 या 3 पॉइंट्स हो जो आप लिख पाओ, ब्लैंक ना हो जाए। तो उसके लिए हम कोशिश करें डेफिनेटली, हम जो हमारा ग्रुप है उसमें वो कंटेंट डालते रहेंगे, ऐसा इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम उमर जी।
सर रिलेटेड जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है या जियोग्राफी है, इसमें तो ये लिखा है कि क्वेश्चंस बी ऑफ नेचर विच कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी। तो इसमें मसला हाँ ये है कि सर हम छोड़े क्या और पढ़े क्या। हाँ उमर जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये वो सरफेस लेवल की नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए चीजें क्या। जैसे कि यूपीएससी में भी ये लिखा जाता है कि आपको साइंस एंड टेक या एनवायरनमेंट में जनरल नॉलेज होना चाहिए, पता है कि जो आम, लेकिन फिर वो आपको क्वेश्चन पूछता है कि आप मुझे बताएं जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन में क्या स्पेसिफिकेशन है एज कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्मल इंजन, ठीक है, या हमारा जो 4 स्टेज वाला इंजन क्या है वो, तो इसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए मैंने जो कल टेस्ट लिया उससे पहले मैंने एक पीडीएफ दिया था, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का, शायद उन बच्चों को दिया था जो हमारे ग्रुप में है, मॉडर्न हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना 1857 से लेकर 1947 तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स नॉन कॉपरेशन, वो मैंने दिया था ताकि आपको कल को आप, और उसके साथ साथ मैंने जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज भी थी वो भी दिया ताकि आपको कल को बाल गंगाधर तिलक पे क्वेश्चन आया है, राइट, वी कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर, क्योंकि डिबेट बहुत कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट बी आर अम्बेडकर साहब पे वो क्वेश्चन डाले 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, उसके बारे में कुछ लिखो। तो क्योंकि हम भी कोशिश करें कि हम मेन इंपॉर्टेंट चीजें कवर करें। अच्छा अच्छा सर, जी जो जी हम फिर तो हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हिस्ट्री है ये राइट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार तो क्वेश्चन आया था शायद, जो यूपी में कोई एक्सकवेशन हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन पूछे, लेकिन अब आपको उतना जाओगे ना तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री मुझे लग रहा है कि उसमें आएगा, और आप देखोगे ना 2 साल का पेपर जो हमारे पास है वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा है, मेडिवल का भी नहीं, पर मॉडर्न हिस्ट्री के भी उनके एज सच वो वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है। लेकिन हाँ, जो करंट में है ना 5-6 महीने में, स्पेशली आपका इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटी में जो चीजें उसके रिलेटेड है उनको करना ही पड़ेगा। जी सर, ओके सर, थैंक यू। ऐसे तो मुझे कंफ्यूजन इसमें था कि पॉलिटी का जिक्र तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं, आप देखो पॉलिटी के ही क्वेश्चन कवर आए होता हैं, है। आप देखे पॉलिटी के ही क्वेश्चन आए हैं, जी सर। उन लोगों ने पॉलिटी मेंशन नहीं किया लेकिन पॉलिटी से ही क्वेश्चन पूछे। 370 के बारे में जब उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है वो पॉलिटी में आता है, आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है वो पॉलिटी से आता है, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के किसी शायद हिमायत या किसी सेल्फ हेल्प स्कीम की बात हुई, तो वो भी पॉलिटी के रिलेटेड लॉ बना था, राइट। जी सर। हाँ, तो वो तो सर हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर। बिल्कुल जी के देखिए, जीएस में आपको अनदर स्थान कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे कम से कम हम वो ब्रॉडर कंटेक्स्ट कम से कम कवर करें ताकि ब्लैंक ना हो जाए उसमें बस। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी संदीप जी। सर, जो अवार्ड्स है ना, नेशनल है इंटरनेशनल है सर, इन पे थोड़ा सा आप अगर प्रोवाइड करें कुछ, मतलब जैसे नोबेल प्राइज से लेकर इनसे रिलेटेड। और सर जेएंडके में जो अभी रिसेंट में न्यूज में थी, जो ऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट पास हुए हैं या डिलिमिटेशन का है, रीऑर्गेनाइजेशन का है, इसके ऊपर थोड़ा सा सर कुछ जो आपके पास अच्छे से मटेरियल बने वो प्रोवाइड कर दें सर थोड़ा सा। और बस यही है, बाकी तो करंट तो अभी मिल ही रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा साथ में कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हमारा शायद रीऑर्गेनाइजेशन पे, मुझे लगता है कि मैंने रीऑर्गेनाइजेशन पे शायद किया है, डिलिमिटेशन शायद बचा है, ठीक है, डिलिमिटेशन वाला क्वेश्चन शायद स्किप हुआ है, वो हम करेंगे। उसके साथ साथ हाँ, नोबेल अवार्ड जो 2023 में आए हैं उनको हम कवर करेंगे, क्योंकि नोबेल अवार्ड एक बार आए हैं एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर, ठीक है, उनको हम कवर करेंगे। और बाकी जो करंट अफेयर में रहेगा जनवरी से, मैंने बोला है कि जनवरी से लेकर जून तक करंट अफेयर जो भी है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज रहेंगे वो आपको कवर करना है करना, वो हम उसका जो हम समरी प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से आप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। जी, इसमें और कोई डाउट है किसी को? सर ये जो मॉडर्न आपने हाँ बताए बताए, एक एक करके बताए। हाँ हाँ बताइए। सर विवो ये जो 90। मॉडर्न हम्म। हाँ जी, मॉडर्न हिस्ट्री है ये काफी वास्ट है, अगर स्पेक्ट्रम से भी पढ़ते हैं तो भी 2 दिन तो लग ही जाएंगे और रिवाइज भी करना। 2-4 दिन तो लगेंगे बिल्कुल। मैंने इसलिए बोला कि हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का एक जिस्ट था, और हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था शायद 10-20 पेज का, जिसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट थे ना मॉडर्न हिस्ट्री के, आप 1857 से आगे आगे देखो, जो इंपॉर्टेंट मेन इवेंट्स हुए ना, और पर्सनालिटीज के रिलेटेड जो इवेंट्स है ना उनको देख लीजिए, उसमें काम हो जाएगा। उसके बाद अगर किस्मत बुरी रही तो कुछ क्वेश्चन इधर उधर से आ सकता है, वो किस्मत पे डिपेंड करेगा, लेकिन कम से कम वो सरफेस लेवल तो कवर हो।
ठीक है, वो इम्पोर्टेंट। बस यहाँ पे उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है कि जैसे कि ट्राइबल मूवमेंट्स हो गया, फ्यूजन मूवमेंट्स हो गया, ठीक है, इतना डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता है कि कुछ। जी सर, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। हाँ हाँ, जी सर, ये इंग्लिश के रिलेटेड ना सर, ये प्रेसी का और लेटर का थोड़ा प्रोवाइड करें और इसका भी थोड़ा टेस्ट रखें ताकि इंग्लिश थोड़ी का तो इनकी भी रखेंगे प्रैक्टिस हो संदीप जी। इंग्लिश की। इंग्लिश का तो रखना ही रखना पड़ेगा। इंग्लिश का बाज़ाब्ता टेस्ट होगा। टेस्ट तो सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा, टेस्ट बाद में फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। बाज़ाब्ता पूरा ऑफिस मैनेजमेंट के 9 क्वेश्चन आएंगे, 9 में से 5 करना रियल टाइम। हमें सिर्फ इंग्लिश में पेंडिंग है संदीप जी, प्रेसिस और लेटर पेंडिंग है बस। बाकी तो मुझे लगता है कि हमने सारा, और होमोफोन्स लास्ट पे किसी बंदे ने बोला था हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन शायद वो नहीं कर पाया फिर, राइट? जी सर, इसका जो इंग्लिश का ये जो होमोफोन्स का है ना, ये सर क्वेश्चन लास्ट में ये ना, ये जरूरी नहीं है सर ये होमोफोन का, ये चेंज भी हो रहा है। ये कभी जैसे 2011 का है, उन्होंने मतलब जस्ट ऐसे नाउन और वर्ब के लिए वर्ड दिए हुए हैं, तो उनको हमने राइट करना है। तो कभी होमोफोन्स का ये मुझे लगता है इसमें कुछ भी आ सकता है शायद, कि पर्टिकुलर हमें इसी पे फोकस करना है बिल्कुल नहीं, उसमें होमोफोन्स मैं पे। वही बोल रहा हूँ। देखिए, इसमें कुछ सिनोनिम एंटोनिम आपको थोड़ा याद हो दूर दूर से, कुछ वर्ड्स का जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, प्लस आपको ग्रामर में कुछ चीजें पता हो, जैसे कि वो देंगे कभी फिल इन द ब्लैंक्स करके भी देंगे, ताकि आपको उन ब्लैंक्स को भरना है और उसमें क्या आएगा, वेदर देयर विल बी अ चेंज इन द सेंटेंस और नॉट, कुछ वर्ड दिए जाएंगे, ठीक है। वो मुझे नहीं लगता वो 5 या 10 मार्क्स का उतना डिफिकल्ट होगा, लेकिन हाँ, लेटर्स को हम प्रोवाइड करेंगे, लेटर्स, और उसके साथ साथ प्रेसिज में हम और चीजें प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको प्रेसिज में कमांड होगा। ये 2 चीजें भी पेंडिंग है बस। जी जी, और किसी को डाउट है? सर ये जेएंडके की हिस्ट्री का कितना रेलेवेंस है, किस डेप्थ तक पढ़नी है हमें? वैसे तो हमने बुक पढ़ी है एक छोटी सी जो 30-40 पेज की है, उसमें टू द पॉइंट है, लेकिन अब कितनी डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, ये थोड़ा। नहीं नहीं, उतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है खान साहब। मुझे लगता है कि उसमें बस आपको चीजें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली कहाँ पे चीजें क्या है, ताकि उसके बाद आपको अगर मान लो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको कोशिश करने की आप पॉइंट्स बना जिसमें से इंपॉर्टेंट को क्रैक्स पॉइंट से उनको ब्रेक करो। जो बड़ा कोई बड़ा पॉइंट है उनको 3-4, जैसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, आप हमेशा याद रख लीजिएगा कि वो पेस्टल अप्रोच लेके चलेगा। आप सब लिख लो, ये पेस्टल अप्रोच करके, जैसे कि कोई भी चीज अगर आ रहा है जो पता नहीं, उसका पॉलिटिकल बता दीजिए, इकोनॉमिकल बता दीजिए, सोशल बता दीजिए, उसका टेक्निकल बता दीजिए, ठीक है, उसका लीगल बता दीजिए, ठीक है। तो कैसे कैसे चीजें हो जाएंगी, जैसे कि अगर